हज़रात, बीवी आप सबको जज़ा दें। मैं खुदा की कसम बता रहा हूँ, आप जैसे बेचैन होते हैं हज़रत के ज़िक्र पे, ये आप सब की पाकीज़ा माओं की खिदमत में बिलाल काज़मी का भी सलाम कि क्या परवान चढ़ाया है, क्या पाकीज़ा शीर पिलाया है कि हज़रत के नाम नामी इसमें गिरामी और उनके फ़ज़ाइल पे ये बेचैनी और बेकरारी। काश कभी ऐसा भी हो कि सलमान पढ़ें हम सुने, मीसम पढ़ें हम सुने, अबू ज़र पढ़ें हम सुने, और फिर जब इस सीने तक हम रसाई हासिल कर लें तो फिर वो मंजिल दूर नहीं होगी जब खुद खतीब मिंबर सलूनी पढ़ेगा, हम सुनने वालों में होंगे। मिल के नारा लगाइए, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। सारे दरियाओं ने पत्थर के सनम चूमे हैं, मैंने अब्बास दिलावर के दिलावर के कदम चूमे हैं। एक शेर अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी का, खुश हो गए आप नाम ही सुन के, खुदा जज़ा दे उनको, उनकी कब्र नूरानी है। कहते हैं, अब देखिए फुरात ने अपना कसीदा पढ़ा किस ज़ाविये से, मगर जब प्यास के मुकाबले में दरिया आया तो दरिया का अंजाम क्या हुआ, अब वो ये बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, है प्यास के हाथों में मेरी फतह का परचम। इंशाल्लाह बेचैन हो जाएंगे शेर सुन के। है प्यास के, शबाब भाई, है प्यास के हाथों में मेरी फतह का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। सुभान अल्लाह। है प्यास के हाथों में मेरी फतह का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। अब एक बंद आपका भाई भी आपकी खिदमत में नजर करना चाहता है, अगर इजाजत दें। ये खास तौर से मेरा बहुत पुराना मुसद्दस है, उसका एक बंद जो आम तौर से पढ़ता नहीं, लेकिन जब कदरदान मिल जाते हैं तो न पढ़ूं तो दिल में कसक रह जाती है। हजरत के कदमों में फुरात पड़ी है। मंजर यह है कि हजरत के कदमों में भाई फुरात पड़ी है। हजरत फुरात को देख के कहते हैं, तूने शब्बीर के लश्कर पर सितम ढाया है, तूने शब्बीर के लश्कर पर सितम ढाया है, तेरे होते हुए बेशीर मेरा प्यासा है। अलकमा याद तो होगा जो सितम ढाया है, तेरे होते हुए। अब देखिए पैरों पे पड़ी है फुरात। हजरत कह रहे हैं, अलकमा याद तो होगा जो सितम ढाया है, तेरे होते हुए बेशीर मेरा प्यासा है कोई मौज मयसर न कोई कतरा है, फिर भी कदमों पर निदामत से जो सर रखा है, फिर भी कदमों पर निदामत से जो सर रखा है। अरे हुर को आका ने मेरे, मैंने तुझे शाद किया, हुर को आका ने मेरे, मैंने तुझे शाद किया, और सर को कदमों से उठा, जा तुझे आजाद किया। हुर को आका ने मेरे, हुर को आका ने मेरे, मैंने तुझे शाद किया।
आजाद किया, सर को कदमों से उठा, या तुझे आजाद किया, रूबाहों के पहरा बिठा देने से फुरात किसी खैर की थोड़ी हो जाएगी। मैंने जुमला कहा अहले नजर के लिए, रूबाहों के पहरा बिठा देने से फुरात किसी खैर की थोड़ी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मिसले सुर्खी शफक रंग भी और भी है। उलमा तवज्जो करें, मिसले सुर्खी शफक रंग भी और भी है, लहजे तेग में आहंग भी, लहजे तेग में आहंग भी, बहरे कशकोले जफा संग भी, करबला खत्म नहीं जंग भी। जिन जिन के बाजुओं पर नुसरत हुसैन का कर्ज हो, हाथों पर बुलंद कर देंगे, करबला खत्म नहीं जंग भी। क्यों? इसलिए कि दिले मासूम आलम की कसक बाकी है, और नहर तो छीन ली गाजी ने फेदक बाकी। फेदक वाकई है। नहर तो छीन ली गाजी ने, फेदक वाकई। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, महफिल तो अब शुरू हुई है। ये मैंने इसलिए कहा कि ताकि आपका कैफ दोबाला हो जाए। मेरी नज़र फहरिस्त पर है, मैं क्या करूं? इसमें शुआरा को नहीं, सदियों को बुलाया गया है। शायद मैंने बहुत नाजुक जुमला अर्ज़ किया है। सदियों को बुलाया गया है। हर शायर अपनी एक सदी है, अपना एक अहद है जिसे बुलाया गया है। सभी खिदमत कर रहे हैं। गुजारिश के तौर पे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा और आपका सबका फरीज़ा है, जो जिस लायक भी है खिदमत अज़ादारी हुसैन करता रहे। अगर वो चाहता है कि मादर हुसैन शिफात करे, याद रहे हमारे सजदे उन्हें नहीं लुभा सकते जिस ज़हरा की नज़रों में हुसैन का सजदा हो। बस ये एक निस्बत अज़ादारी है जो बीबी ज़हरा की शिफात का हकदार हमें बनाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह हम खिलाफ़ इबादत बोल रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। ये उन इबादतों की बात कर रहा हूँ कि जो हुसैन से इन्हिराफ करके अदा की जाती हैं। लिहाजा ये खाकसार आपका भाई हमेशा आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करता रहता है। इस साल भी बनाम मुहर्रम हुसैन
व नाम आज़ादारी हुसैन, मेरे नए नौहों का कैसेट, जो मेरे हकीकी बरादर सैयद मीसम अब्बास काज़मी की आवाज़ में अनकरीब इंशाअल्लाह आने वाला कैसेट है। इस कैसेट का नाम है हम हैं आज़ादार। ये कैसेट का नाम है हम हैं आज़ादार। ये गिराफ एजेंसी और अली सीडी सेंटर में आपको दस्तयाब हो सकती है कैसेट। दस्तबस्ता गुजारिश है कि ज़रूर इसे सुने ताकि हम भी शरीक सवाब हो सकें। ये छोटे छोटे 2 ऐलान, उसके बाद एक बड़ी ताल्लुक़ रखते थे। ताज़िंदगी उन्होंने दर्स व तदरीस की खिदमत की मदरसा नाज़मिया में और उलूम आले मोहम्मद की नशर व इशाअत की। तलबा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, ये एक अजीम फुक़दान है। तो कल सुबह 9 बजे जामे नाज़मिया में उनके इसाले सवाब की मजलिस है। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे मौलाना सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें ज़रूर शिरकत करें। और ईरान, इराक़, शाम के लिए एक क़ुरा निकाला जाएगा जो हज़रात तशरीफ़ फरमा रहेंगे। जिनका नसीब भी करबला का कलम तहरीर कर दे वो इंशाअल्लाह जाएगा। 5 क़ुरे मज़ार शहीद सालिस आगरा के, 5 क़ुरे हुसैन टेकरी के और 5 क़ुरे जोधपुरा के। ये ऐलानात थे जो मैंने आपकी खिदमत में नज़र कर दिए। अब आइए, मैं एक ऐसे शायर को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिसके तारुफ़ के लिए लफ्ज़ें अपने को बेबस महसूस करें, लहजा अपने अंदर नातवानी महसूस करें। इसलिए कि बाज़ शुआरा ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों की बैसाखियाँ और तारुफ़ की कमज़ोर लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि वो ख़ुद अपना तारुफ़ होते हैं और ख़ुद अपनी शख्सियत का इरफान होते हैं। जब वो आते हैं और कलाम करते हैं तो हज़रत के इस फरमान के मुताबिक कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, उन्हें दुनिया खुद पहचान लेती है। खुतबा गदीर पैगम्बर इस्लाम का अजीम तरीन खुतबा, उस खुतबे का मंजूम तर्जुमा पहली बार अगर किसी सरजमीन पर हुआ तो वो है सरजमीन हिंदुस्तान। और सरजमीन हिंदुस्तान में इस अजीम खुतबे का मंजूम तर्जुमा करने की सआदत जिसे मौलाए गदीर ने बख्शी, वो शायर बेनज़ीर जनाब नज़ीर बाकरी साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं कतई नहीं चाहता था कि अभी उनकी खिदमत में गुजारिश करूं, लेकिन उन्हें चूँकि जाना है इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ। मरसिए की दुनिया हो, रुबाइयात की दुनिया हो, क़तात की दुनिया हो, कसायद की दुनिया हो, नए नए तजुर्बे करना, नए नए ज़ाविये देना, नई नई तरकीबें तराशना, ये सारी चीज़ें नज़ीर बाकरी साहब का खासा रही हैं। हमारा एक मुकम्मल अहद का नाम है नज़ीर बाकरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजराने मोहब्बत पेश नज़र करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा। एक मतलब अर्ज़ करता हूँ कि प्यास टकराती है जब तपते हुए मैदान से। मुलाज़ा फरमाइएगा। प्यास टकराती है जब तपते हुए मैदान से, उठने लगता है धुआं बैयत के कब्रिस्तान से। प्यास टकराती है जब तपते हुए मैदान से, प्यास टकराती है जब तपते हुए मैदान से, उठने लगता है धुआं बैत के कब्रिस्तान से। अब 2 शेर और हैं इंशाल्लाह नज़र करता हूँ। उठने लगता है धुआं बैत के कब्रिस्तान से। अपने मौजू के मुताबिक पढ़ रहा हूँ मैं। ऐ अबू तालिब तुझे काफिर बताते हैं वही। मुलाज़ा फरमाइए। ऐ अबू तालिब तुझे काफिर बताते हैं वही, आज तक उठे नहीं जो तेरे दस्तरखान से। ऐ अबू तालिब तुझे काफिर बताते हैं वही, अबू तालिब तुझे काफिर बताते हैं वही, आज तक उठे नहीं जो तेरे दस्तरखान से। ऐ अबू तालिब तुझे काफिर बताते हैं वही, आज तक उठे नहीं जो तेरे दस्तरखान से। और ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। आज तक उठे नहीं जो तेरे दस्तरखान से, जो अली से और आले औलादे अली से दूर हैं, जो अली से और औलादे अली से दूर है, उनका शजरा जाके मिलता है अबू सुफियान से। जो अली से और औलादे अली से दूर है, जो अली से और औलादे अली से दूर है,
से मेरा मशहूर तरीन मरसिया है, शहजादे ने जो मेरी शनाख्त, जिसने मेरा दाखिला उर्दू अदब में कराया, उस मरसिया ने अब से 25 साल पहले, बल्कि ज़्यादा मैंने कम बोला, 1980 में वो मरसिया आया था, पता नहीं कितने साल हुए। तो बहरहाल उसी मरसिया से मेरा दाखिला उर्दू अदब में हुआ, और उसी मरसिया का एक बंद था जो मैंने कसदन 72 बंद रखे थे, लेकिन उस बंद को शामिल नहीं किया था। वो बंद पेश करता हूँ फुरात के हवाले से। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं उन्हें मालूम है तारीख़ी पस मंज़र कि जो फुरात जिस वक्त उस वक्त जहाँ बहती थी, अब वहाँ फुरात नहीं बहती है। बस इसका पस मंज़र है, और वजह तस्मिया उस बंद में बयान करने की कोशिश की है कि हर एक चीज़ जहाँ की उदास देखी थी, मेरे साथ रहिए भाई खुदा के लिए, हर एक चीज़ जहाँ की उदास देखी थी, जो चीज़ देखी थी वो बदहवास देखी थी। गज़ब की प्यास समंदर के पास देखी थी, गज़ब की प्यास समंदर के पास देखी थी, गज़ब की प्यास समंदर के पास देखी थी। जब इसने आँख से असगर की याद देखी थी, न मुँह दिखा सकी फिर कायनात को अपना, अरे बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को, न मुँह दिखा सकी फिर कायनात को अपना, न मुँह दिखा सकी फिर कायनात को अपना, बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को अपना। अब ये पत्थर के हवाले से शेर पढ़ा गया था, एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, बुरादा फरमाइएगा कि हुसैन एक रोज जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, देख आपसे ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि तवज्जो चाहता हूँ या आपकी तौहीन है, क्योंकि भरपूर तवज्जो है आपकी इस वक्त। हुसैन एक रोज जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, हुसैन एक रोज जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, सफर करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं। हुसैन एक रोज जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, हुसैन एक रोज जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, सफर करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं। अब ये मतलब सुनाना चाहता था, सफर करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं कि जैसे बहते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं। भाई सुनिएगा और दुआ में शरीक कीजिएगा कि जैसे बहते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। तो जैसे बहते दरियाओं में, कि जैसे बहते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। अब ये शेर भैया एक बड़ी तलखनवाई का शेर नजर करता हूं कि अगर अब्बास के जैसे बहते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अरे भाई लखनऊ सुनिएगा, जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अरे अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की रुबाई जिसमें उन्होंने फरमाया इमाम हुसैन को बुनियाद ला इलाहा करार दिया है। अब ये शेर पेश करता हूँ, बस मुलाज़ा फरमाइएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने बुनियाद करार दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अब नजर करता हूँ, जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। रखी खूं से बिनाए कलमे हक इसलिए शैने, ये सफर यहाँ तमाम हो जाएगा। रखी खूं से बिनाए कलमे हक इसलिए शैने, अगर बुनियाद हो कमजोर तो घर बैठ जाते हैं। रखी खूं से बिनाए कलमे हक इसलिए शैने, रखी खूं से बिनाए कलमे हक इसलिए शैने, रखी खूं से बिनाए कलमे हक इसलिए शैने, अगर बुनियाद हो कमजोर तो घर बैठ जाते हैं, अगर बुनियाद हो कमजोर तो घर बैठ जाते हैं। अभी वो मेरे भाई ने हुक्म किया था, मैं शायद कहीं पढ़े हैं, मैंने वो शेर नजर करता हूँ जो मौला अब्बास के हवाले से दो शेर उसमें है। करबला कहती है,
बुलबुले पानी पर मत समझो, हवाएं कैद हैं। बुलबुले, अरे मेरे बच्चे तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सुना ही नहीं है मुझे। बुलबुले पानी पर मत समझो, हवाएं कैद हैं, सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। बुलबुले पानी पर मत समझो, हवाएं कैद हैं, सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। और जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, जब से सारे जिस्म में दरिया के छाले पड़ गए। जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, जब से सारे जिस्म पर दरिया के छाले पड़ गए। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो। इसमें भी दो शेर मौला अब्बास ने अजीब व गरीब नौयत के लिए। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर, वो रास्ता छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर, वो रास्ता छोड़ दो। अरे सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। अब ये तीनों शेर बारगाहे अबुल फजल अब्बास के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। भाई सुनिएगा शेर ये, कि फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन कि आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। हाय हाय, तो बड़ा शेर कह दिया मैंने। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। आओ अब्बास अब दरिया को, अरे ये शेर तो सुन लीजिए दोनों। आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। आओ अब्बास, और इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। अब सुनिएगा शेर, इस मौजू पे बच्चे ने शेर पढ़े थे। इसको रोकोगे, इसको ये एक चैलेंज भी है और ये एक पैगाम भी है। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। अरे जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। इसको रोकोगे, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। इसका आखिरी शेर नजर करता हूं, इसी के लिए शेर सजाए थे। देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। भाई सुनिएगा शेर खुदा के लिए। देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो। देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। देख लेना फिर वहां, या देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो। फिर दो शेर अलग से सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि उसकी नजरों से बरसती आग का आलम न पूछ। उसकी नजरों से बरसती आग का आलम न पूछ। एक नजर में छावनी को जिसने जंगल कर दिया, उसकी नजरों से बरसती आग का आलम न पूछ। बस ये शेर तोहफतन आपको दे रहा हूं मौला अब्बास के चाहने वालों को। आज तक आप जाकिरीन से सुनते हैं कि नैज़ो फुरात उछलती थी। अब शेर पेश कर रहा हूं सिर्फ इसी तारीख के पस मंजर में कि छावनी को एक नजर में जिसने जंगल कर दिया, छावनी को उसकी आंखों से बरसती आग का आलम न पूछ। एक नजर में छावनी को जिसने जंगल कर दिया, एक नजर में छावनी को जिसने, एक सलवात पढ़ दिया आप। या अब्बास, या अब्बास,
वतन शेर पेश कर रहा हूँ। अब्बास छाए छावनी को एक नजर में जिसने जंगल कर दिया, साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात। बस सुन लीजिएगा ये शेर इस सिलसिले का कि साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, इसको एक अब्बास के चुल्लू ने पागल कर दिया। छावनी से अपने सर, साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, साहिलों से अपना सर अब तक पटकती है फुरात, इसको एक अब्बास के चुल्लू ने पागल कर दिया।